गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्पेशल इंग्लिश क्लास नंबर 44 है और यहाँ पर हम कवर करेंगे चाहिए वर्सेस चाहिए था। चाहिए और चाहिए था। अब यहाँ पर देखिए, चाहिए के लिए चा से चाहिए, चा से चार, बस, है ना। यानी कि चाहिए के लिए चार मीनिंग है और जब चाहिए की हत्या कर देंगे तब भी चार लोग उठाकर इसको ले जाएंगे दफनाने के लिए। क्लियर है ना। चाहिए के लिए मतलब जब पहले नंबर पर आएगा तो चाहिए के लिए चार मीनिंग है। एक है शुड और एक है आपका मस्ट और एक है आपका आट टू। एक क्या है? आट टू। और एक है भैया वांट है। क्लियर है ना। चाहिए के लिए चार मीनिंग है पहले नंबर पर। हमने क्या बताया? चाहिए के लिए चार मीनिंग है पहले नंबर पर, मतलब इन सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इन सबके साथ क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। लेकिन चाहिए था, जब चाहिए की हत्या कर देंगे तब भी चार लोग कंधा देकर इसको उठाकर ले जाएंगे। क्लियर है ना। तब भी चार लोग की जरूरत लगेगी। यही चार लोग आएंगे लेकिन थोड़ा भेष भूषा बदल कर आएंगे, फिर हंसते हुए नहीं रोते हुए आएंगे, बेचारा बहुत अच्छा रहा, है ना। तो चाहिए यानी कि शुड नहीं बल्कि शुड हैव, इधर, या मस्ट नहीं बल्कि मस्ट हैव, और भैया आट टू नहीं बल्कि आट टू हैव, और यहां पर वांट नहीं बल्कि वांटेड, वांट नहीं बल्कि वांटेड। जब ये सब ले जाएंगे बेचारा निपट गया है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझे? इन चारों केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इन चारों केस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। लेकिन अब अंतर समझो। जब चाहिए की मीनिंग शुड वहां पर लिखना जब नॉर्मल एडवाइस दिया जा रहा हो, जब नॉर्मल रूप से सलाह दिया जा रहा हो, तब वहां पर चाहिए के लिए क्या लिखना? शुड लिखना। नॉर्मल एडवाइस, बिल्कुल जैसे तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, बिल्कुल जोर जबरदस्ती या जो है ब्लैकमेल ना किया जाए। तुम्हारा फर्ज है, बिटिया के नाते तुम्हें अपनी मम्मी की सेवा करनी चाहिए, बिटिया के नाम पर तुम कलंक, है ना। मतलब इस तरह से जो है कर्तव्य बताकर वहां ऐसा कुछ ना किया जाए, एक बिल्कुल नॉर्मली एडवाइस दिया जाए, हाँ तुम्हें सेवा करनी चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें खाना खा लेना चाहिए। क्लियर है? इस तरह से है। लेकिन जब जोर दिया जाए, नहीं 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 तुम्हें जरूर लिखना चाहिए, जब जरूर का सेंस आने लगे, है ना, जरूर या जब अवश्य का सेंस आने लगे, जब जरूर या अवश्य चाहिए का सेंस आए, तब वहां पर आपको क्या लिखना है भैया? मस्ट लगाना। जब जरूर या अवश्य का सेंस आए, जैसे तुम्हें जरूर जाना चाहिए तो यू मस्ट गो। लेकिन भाई जब ऐसे तुम्हारा कर्तव्य याद दिलाकर तुमको ब्लैकमेल किया जाए, इमोशनल, है ना, जाओ यार, बेटा के नाम पर कलंक हो भैया। बताओ, महतारी बाप तुमको पाल पोस कर इसीलिए बड़ा किए हैं, जाओ उनकी सेवा, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अपने माता पिता की नहीं सेवा करोगे तो किसके माता पिता की सेवा करोगे? जहां कर्तव्य की बात आ जाए, जहां नैतिक कर्तव्यों नैतिक अधिकार की बात आ जाए, वहां क्या लगाना? आट टू लगाना। जहां पर मोरल ड्यूटीज, नैतिक कर्तव्यों और मोरल राइट्स या नैतिक अधिकारों की बात आ जाए, वहां पर क्या लगाना? आट टू लगाना। बोलो, इतना क्लियर है? और भैया जहां पर तुम्हें कुछ चाहिए, है ना, कुछ चाहिए, सामान चाहिए, वहां पर लगाना वांट लगाना। जैसे मैं कहूं तुम्हें एक पेन चाहिए, यू वांट अ पेन। इतना समझ में आ रहा है ना। हमने बताया चाहिए के लिए चार मीनिंग है, एक तो शुड है, एक है आपका मस्ट, एक है आपका आट टू, एक है आपका वांट। लेकिन चारों में अंतर तो जानो।
शुड वहां पर होगा जहां नॉर्मल रूप से बात कहा जाएगा, एक सलाह एडवाइस दिया जाएगा, वहां जोर नहीं दिया जाएगा। और मस्ट का यूज वहां करना है जहां पर जरूर या अवश्य का सेंस आए। पहले अभी आप समझो, हथियार बंद करो। वहां पर करना जहां पर जरूर या अवश्य का सेंस आए, वहां पर। क्लियर है ना? और आर्ट टू का यूज वहां पर करना जहां मोरल ड्यूटीज मतलब नैतिक कर्तव्यों या नैतिक अधिकारों की बात हो, वहां पर। और सामान के लिए आपको करना है वांट का यूज। क्लियर? जैसे मैं कहूं मुझे एक पेंसिल चाहिए, तो क्या होगा? आई वांट आ पेंसिल। लेकिन अगर यही पास्ट केस में चला जाए, यही कौन से केस में चला जाए? पास्ट में चला जाए, तब वहां पर शुड हैव हो जाएगा। जैसे अगर नॉर्मल एडवाइस की बात हो और वो भी पास्ट के एक्शन को बता रहा है, जैसे मैं कहूं तुम्हें जाना चाहिए था वाला आ गया, तो आप क्या कहोगे? यू शुड हैव गॉन। क्लियर? जब जरूर या जो है अवश्य का सेंस आए लेकिन पास्ट की बात रहे, चाहिए था रहे, तब वहां पर मस्ट हैव लगाना। तुम्हें जरूर जाना चाहिए था, अब क्या हो जाएगा? यू मस्ट हैव गॉन। क्लियर? और जब आर्ट टू यानी कि नैतिक कर्तव्य मोरल ड्यूटीज की बात हो या मोरल राइट्स की बात हो, तब वहां पर लगाना, क्या लगाना? आर्ट टू हैव। जैसे तुम्हें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए थी, तुम्हें अपने परदादा के परदादा की सेवा करनी चाहिए थी, मर गए बेचारे। क्लियर है ना? या कुछ भी इस तरह से तुम्हें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए थी, तो यू आर टू हैव सर्व्ड योर पेरेंट्स। क्लियर है? और जहां पर सामान चाहिए था, है ना, जहां पर सामान की बात होने लगे, वहां पर आपको लगाना है वांटेड लगाना है। जैसे मैं कहूं मुझे एक तलवार चाहिए था, मुझे एक तलवार चाहिए था, तो क्या हो जाएगा? आई वांटेड आ स्वॉर्ड। आई वांटेड आ स्वॉर्ड। या मैं एक तलवार चाहता था। एक्चुअली यहां पर ये चाहता था का भी सेंस देगा, याद रखो। ये यहां चाहता था का ही सेंस देता है, लेकिन चाहता था बदल जाता है चाहिए था में, याद रखना। इसी तरह यहां पर ये सेंस देता है भैया, चाहता है का सेंस देता है, और ये चाहिए में बदल जाता है। क्लियर है ना? हाँ, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वहां एस लग जाएगा। जैसे उसे एक पेन चाहिए, उसे एक पेन चाहिए, तो क्या हो जाएगा? ही वांट्स आ पेन। बताओ, इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? चलिए 8 एग्जाम्पल मैं बोलूंगा, एक एक आप लोग लिखो और प्रैक्टिस करके मुझे बताओ। लिखिए। शिक्षकों को पढ़ाना चाहिए, शिक्षकों को पढ़ाना चाहिए। अब आप लोग बताओ, शिक्षकों को पढ़ाना चाहिए, तो क्या ये शिक्षक का परम कर्तव्य है कि नहीं? भाई शिक्षक के नाते शिक्षक का ये नैतिक कर्तव्य है कि उनको पढ़ाना चाहिए। यानी कि आप किस में जाओगे? आर्ट टू में जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? टीचर्स आर टू टीच, टीचर्स आर टू टीच। शिक्षकों को पढ़ाना चाहिए। क्लियर है? अगला सेंटेंस लिखिए। विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए था, विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए था। अब बताओ, विद्यार्थी का मतलब होता है विद्या का अर्थ समझने वाला, विद्या अर्जन करने वाला। तो विद्यार्थी का ये परम कर्तव्य है पढ़ना। आखिर भाई विद्यार्थी नहीं पढ़ेंगे तो क्या चाट बेचने वाले बच्चे पढ़ेंगे क्या? विद्यार्थी का कर्तव्य क्या है? पढ़ना। टीचर का कर्तव्य क्या है? कर्तव्य नहीं, ये परम कर्तव्य है। क्लियर है? यानी कि नैतिक कर्तव्य की बात हो रही है। तो विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए था, इसका क्या हो जाएगा? द स्टूडेंट्स, है ना, आर टू हैव, और यहाँ टीच नहीं बल्कि सॉरी,
पढ़ना मतलब स्टडीड, क्योंकि हैव के साथ क्या करेंगे, आर टू हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो आर टू हैव स्टडीड हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर है? ये समझ पाए? अब अगला लिखिए, इसके बाद लिखिएगा आप लोग, लिखिए तुम्हें उसके साथ जरूर जाना चाहिए। बेचारा अकेला है, शेर खा जाएगा उसको। तुम्हें उसके साथ जरूर जाना चाहिए। अब देखो ये जरूर वाला सेंस दे रहा है, तो बताइए जरूर चाहिए, ये मिल गया ना, तो जरूर चाहिए के लिए क्या लगाना है, मस्ट। तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट, जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट जाना की इंग्लिश गो, उसके साथ यानी कि विद हिम या विद हर, यू मस्ट गो विद हिम या विद हर। ये समझ पाए? इतना क्लियर है? अगला लिखिए, हमें कड़ी मेहनत अवश्य करनी चाहिए थी। हमें कड़ी मेहनत अवश्य करनी चाहिए थी। अब बताओ इसका क्या हो जाएगा, हमें कड़ी मेहनत अवश्य करनी चाहिए थी। अब देखो अवश्य चाहिए वाला सेंस आ गया और चाहिए थी वाला यानी कि मस्ट हैव में जाएंगे, अवश्य है ना, तो क्या हो जाएगा, बी मस्ट हैव वर्कड, बी मस्ट हैव वर्कड हार्ड, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। इतना समझ पाए? अब अगर मान लो नॉर्मल एडवाइस की बात हो, जैसे मैं कहूं तुम्हें ज्यादा काम से बचना चाहिए, लिखिए तुम्हें ज्यादा काम से बचना चाहिए, तुम्हें ज्यादा काम से बचना चाहिए। तो ज्यादा काम से बचना चाहिए एक नॉर्मल सलाह दिया गया है, नॉर्मल एडवाइस है, तो क्या हो जाएगा, यू शुड, और ज्यादा काम से बचना मतलब ज्यादा काम को अवॉइड करना चाहिए, तो यू शुड अवॉइड ओवर वर्क, ओवर वर्क का मतलब ज्यादा काम, तो तुम्हें ज्यादा काम से बचना चाहिए, इसका मतलब ज्यादा काम को अवॉइड करना चाहिए। क्लियर है? ज्यादा काम से दूर रहना चाहिए, अवॉइड मतलब दूर रहना, बचना। क्लियर है? तो ये हो गया आपका। यहां शुड क्यों लगा, क्योंकि नॉर्मल एडवाइस है, बिल्कुल तुम्हें ज्यादा काम से बचना चाहिए। लेकिन अगर मैं कह दूं इसी को, उसे छत से नहीं कूदना चाहिए था, उसे छत से नहीं कूदना चाहिए था, उसे छत से नहीं कूदना चाहिए था। तो उसे, अब यहां मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, तो आप ही भी लगा सकते हो, सी भी लगा सकते हो, मैं यहां ही लगा रहा हूं, तो ही छत से नहीं कूदना चाहिए था। एक नॉर्मल एडवाइस में पछतावा किया जा रहा है, यार भाई उसे छत से नहीं कूदना चाहिए था, बेचारे का पैर टूट गया, अब दोबारा वो कभी सोचेगा नहीं, छत से क्या, वो जीने से नहीं कूद पाएगा। क्लियर है ना? तो क्या हो जाएगा, ही शुड नॉट हैव, और यहां क्या होगा, जंप्ड। और एक चीज याद रखना, छत से यहां पर ऑफ होगा, फ्रॉम नहीं होगा। क्लियर है? अब इसका ये प्रेपोजिशन इसको बताया जाएगा, अभी प्रेपोजिशन की पूरी लंबी कहानी चलेगी, जैसे कंजंक्शन पढ़ाया गया था वैसे प्रेपोजिशन भी चलेगा। अभी हम लोग का एक तरह से हेल्पिंग वर्ब चल रहा है, मोडाल्स वर्ब है ना, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और इनसे जो बनती हैं जैसे मोडल्स तो यही है, शुड आर टू मस्ट, लेकिन इनसे ये सब हैव वगैरह लगाकर बन रही ना ये सारा, तो ऑफ द रूफ ये होगा भैया। समझ पाए इतना? बोलो सारा क्लियर है? पहले इसे लिखिए, फिर इस पर हम कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस ओरली करेंगे। इसको साफ सुथरा ऐसे बना लीजिए। चलिए 2 सेंटेंस की और प्रैक्टिस करिए। जैसे मैं कहूं मुझे 1000 रुपए चाहिए, कितना रुपए चाहिए, 1000 रुपए चाहिए, तो क्या हो जाएगा, आप करो सामान चाहिए, सामान की बात कर रहा हूं, तो क्या लगेगा, आई वांट, मुझे 1000 रुपए चाहिए, इसका मतलब मैं 1000 रुपए चाहता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई वांट, है ना, आई वांट 1000 रुपीज, आई वांट 1000
रुपीज, मुझे 1000 रुपये चाहिए। अब मान लो मैं कह दूं आपसे, चलो भैया एक और सेंटेंस लिखो, उसे 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 एक कफन चाहिए था, बेचारे को एक कफन भी नहीं मिला। उसे एक कफन चाहिए था, तो कफन को कॉफिन बोलते हैं, क्लियर है ना। कफन को क्या बोला जाता है, कॉफिन। तो उसे एक कफन चाहिए था, यानी कि अरे उसे की इंग्लिश ही या सी, चलो ही लिख देते हैं। तो ही वांटेड आ कॉफिन, उसे एक कफन चाहिए था। ये हो गया आपका, क्लियर है ना। इसे लिख लीजिए, इसे लिखिए, नोट डाउन करिए सब लोग। अब यहां पर हम कुछ सेंटेंस की ओरल प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम आपसे पूछेंगे और आपको बताना है, बताओगे ना। जैसे मैं कहूं उसे कभी हार नहीं, तुम्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए, तो क्या होगा, यू, हाँ कौन चाहिए के लिए कौन मीनिंग, शुड, नॉर्मल बात हो रही ना, तो क्या होगा, यू शुड नॉट नेबर, या तो नॉट ही लगाओ या तो नेबर ही लगाओ, वैसे कभी नहीं है तो नेबर लगेगा। यू शुड नेबर गिव अप, यू शुड नेबर गिव अप। अब पहले कुछ सेंटेंस लिखो फिर हम बताएं। लिखिए, तुम्हें अपने वादे से पीछे नहीं हटना चाहिए था। सेंटेंस लिखिए, तुम्हें अपने वादे से पीछे नहीं हटना चाहिए था। तुम्हें अपने वादे से पीछे नहीं हटना चाहिए था। अच्छा, अपने वादे से पीछे हटने को बोलते हैं बैक ऑफ या बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस। क्या बोलते हैं, बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस। तो यहां बैक से चाहिए था है तो बैक्ड कर देना, ईडी लगाकर, थर्ड फॉर्म बन जाएगा, क्लियर है ना। अच्छा आगे लिखिए अगला, तुम्हें यह दवा नियमित रूप से अवश्य लेनी चाहिए थी। तुम्हें यह दवा नियमित रूप से अवश्य लेनी चाहिए थी। तुम्हें यह दवा नियमित रूप से अवश्य या जरूर लेनी चाहिए थी। रेगुलर, रेगुलरली, है ना। और हाँ, दवा लेने को टेक मेडिसिन बोलते हैं, क्लियर है ना। यह दवा लेना मतलब टेक दिस मेडिसिन। अच्छा नेक्स्ट लिखिए, इतना समझ पाए ना। हाँ आगे लिखिए, तुम्हें काम नहीं, तुम्हें शादी में जरूर जाना चाहिए था। तुम्हें शादी में जरूर जाना चाहिए था। अगला, हमें अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए थी। हमें अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए थी। हमें अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए थी। आगे, हमें अपने कर्तव्य निभाना चाहिए। निभाना मतलब वही कर्तव्य का पालन करना चाहिए, है ना। हमें अपने कर्तव्य निभाना चाहिए या हमें अपने कर्तव्य को पालन करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य निभाना चाहिए। बच्चों को अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। बच्चों को अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। बच्चों को
अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। लिखिए, फुटबॉलर को फुटबॉल खेलनी चाहिए थी। फुटबॉलर को फुटबॉल खेलनी चाहिए थी। आपने मेरा नाम तो सुना ही होगा। आपने मेरा नाम तो सुना ही होगा। अब यहां सुना ही होगा, इसका मतलब जरूर सुना होगा, ये वाला संसार है, मस्ट है लगेगा यहां। कल बताया गया था इस तरह का। हाँ, अगला लिखिए, एक और लिख लीजिए, बस एक लास्ट। तुम्हें रोज कम से कम 1 घंटे जरूर खेलना चाहिए। तुम्हें कम से कम 1 घंटे रोज जरूर खेलना चाहिए। तुम्हें कम से कम 1 घंटे रोज जरूर खेलना चाहिए। क्लियर है भैया? इतना समझ में आया? ओके, इसे कंप्लीट करिए पहले।